6 सितंबर यह दिन है जो हमेशा के लिए पाकिस्तान की रूह में नक्शा हो गया। यह दिन था जब हमारे कौम के वजूद का इम्तहान हुआ। यह दिन था जब हमारे लोगों के बहादुर जज्बे ने अंधेरों में बेरोशनी फैलाई। यह दिन हमें हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों, हमारे शहरियों के अज़्म और हमारे कौम की बहादुरी के लाजवाल मिरास की याद दिलाता है। आज के दिन हम अपनी मुसल्ह अफ़वाज की जानिब से एक गैर मुतवक्का दुश्मन के खिलाफ दिखाई गई नाकाबिल तस्खीर बहादुरी को याद करते हैं। हम अपनी मादरोतन, अपनी आज़ादी और अपने रहन सहन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को याद करते हैं। 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान की तारीख़ में एक अहम मोड़ की अलामत है जो वातहाद, लचका और गैर मुतज़लज़ल हबाल वातनी की मिसाल है। यह दिन हमें भारत की जानिब से पाकिस्तान पर किए गए ढटाई हमले की याद दिलाता है। यह वक्त था जब हमारी कौम जवाबेज वन थी और अपने पाँव पर खड़ी हो रही थी को एक संगीन खतरे का सामना करना पड़ा। लेकिन मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान ने इस चैलेंज को डट कर मुकाबला किया और अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करने के लिए अपना अज़्म ज़ाहिर किया। 6 सितंबर 1965 सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख नहीं है, ये आज़ादी के लिए पाकिस्तान की लाजवालाहत की अलामत है। साल था 1965। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ रही थी। 6 सितंबर की सुबह तलुआ आफ्ताब की खामोशी टूट गई। भारतीय अफवाज ने पाकिस्तानी सरजमीन पर अचानक हमला कर दिया। उनका मकसद लाहौर शहर पर कब्जा करना था। भारतीय फौज ने न सिर्फ फौजी तनसीबात बल्कि मासूम शहरियों को भी निशाना बनाया। गोलियों की आवाज़ें और ठीनकों की घंगर ने फ़ज़ा को गूंज दिया। पाकिस्तान अपनी बका की जंग में उलझ गया। लाहौर पर हमला पाकिस्तान के रूह पर हमला था। दुश्मन ने पाकिस्तानी अवाम के जज्बे को कमान का। हमारे सिपाही अपनी मादर वतन की हिफाजत के लिए तैयार थे। इसने हर पाकिस्तानी के दिल में एक आग भड़का दी। पूरी कौम मिश्तर के दुश्मन के खिलाफ मुतहद हो गई। भारतीय हमले का मकसद पाकिस्तान को कमज़ोर करना था, लेकिन असुने कौमिया तहादा और मुज़ाहिमत के तूफ़ान को जन्म दिया। इक़्तिदार के आला तरीन ऐवानों से लेकर आजिज़ तरीन शहरियों तक कौम अपनी मादर-वतन की हिफाजत के लिए यकजा हो गई। मुल्क भर में हथियार उठाने का मुतालबा गूंजा था और पाकिस्तानी मुसल्ह अफ़वाज ने अगरचे तादाद में कम थे, बेमिसाल बहादुरी के साथ जवाब दिया। पाकिस्तानी फ़ौज अपने अज़्म पर कायम रहते दुश्मन के सामने डट गई। सिपाही अपनी कौम के लिए नाकाबिल शिकस्त मोहब्बत से लबरीज बहादुरी से लड़े, हमलों को पसपा किया और भारी मुश्किलात के बावजूद अपनी जगह पर डटे रहे। उनकी हमता उम्मीद के कर न बन गई, जिसने पूरी कौम को साबित कदम रहने के गैब दी। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हने अपने महदूद वसाइल के बावजूद बेमिसाल जरात के साथ आसमानों में उड़ान भरी। हनरमंद पायलटों ने अपने पुराने तैयारों में दुश्मन की अद्दाय ये बरतरी को लकारा और आसमानों में बहादुरी के नगमे लिखे। उनकी जरातमंदाना कार्रवाइयों और हुक्मत अमलियों ने भारतीय पेशकदमी को रोकने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी बहरिया ने अगरचे हजम में छोटी थी, गैर मामूली हमतावर हुक्मत अमली का मुजाहिरा किया। उन्होंने भारतीय बंदरगाहों का मुअस्सर तरीके से मुहासरा किया, अनकिर सद की लाइनों को मुअत्तल कर दिया और उनकी जंगी कोशिशों को नाकाब बना दिया। पाकिस्तान के समंदरी हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी हिकमत अमली और लाज़वालिज़्म ने तनाज़े के दौरान अहम किरदार अदा किया। 1965 की जंग ने अन अफराद की गैर मामूली बहादुरी का मुशाहिदा किया, जिनके नाम पाकिस्तान की अस्करी तारीख़ में सुनहरी हरूफ में लिखे गए हैं। उन्हीं में से एक लेजेंड स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम हैं, जिन्होंने एक ही सोटी में 5 भारतीय जंगतियारों को मार गिराने का काबिल ज़िक्र कारनामा अंजाम दिया। महारतावर बहादुरी के असबे मिसाल अमल ने उन्हें इमाम आलम का मतबर खिताब दिलाया और पाकिस्तानी फाइटर पायलटों क्या एक इंसल को मुतासिर किया। ज़मीन पर मेजर राजा अजीज़ भट्टी, जो हमतावर कुर्बानी क्या एक चीज सवीर थे, उन्होंने स्ट्रेटेजिक बियार बीन हर का दफा नाकाबिल की नज़्म के साथ किया, मुसलसल दुश्मन के हमलों का सामना करते हुए। उनकी बहादुरी की बदौलतान है सबसे बड़ा फौजी एजाज़ निशान हैदर दिया गया। पाकिस्तानी बहरिया ने भी ऑपरेशन द्वारका के साथ बहादुरी के वाक़यात में अपना नंबर कम किया। इस जरातमंदान बहरिया पर यश ने भारतीय साहली शहर द्वारका को निशाना बनाया।
یہانی سسوپینسٹ کی جنگ کے دوران پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے دکھائے گئے بے شمار بہادری اور قربانی کی چند مثالیں ہیں۔